हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या होती है, क्या भाषा होती है मैथमेटिक्स की, जिससे हम मैथमेटिक्स को इफ़ेक्टिवली समझ पाते हैं। तो इसकी स्टार्ट करें तो अगर हम मैथमेटिक्स की टीचिंग की बात करें तो टीचर जो है वो ऑर्डिनरी नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करता है जिस कम्युनिकेट करने के लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को और हमारे जो थॉट्स हैं उन्हें क्लियर करने के लिए। ऑर्डिनरी लैंग्वेज जैसे अगर कोई सिंबल है वो उन्हें बता देगा कि इनका क्या प्रोनाउंसिएशन है, उनको लिख के दिखा देगा और नॉर्मल भाषा में चीज़ों को समझा देगा कि कैसे ये फॉर्मूला और कैसे कहाँ अप्लाई करना है। बट अगर हम देखें जो एक कुछ होता है कि टीचर जो है वो एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे बच्चों को खड़ा करके सम समझा दिया, एक बच्चे को ग्रुप में से रिमूव किया तो सब्सट्रैक्शन समझा दिया। ऐसे एक्टिविटीज़ के थ्रू टीचर हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बताते हैं, बट हम उसको इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं बोल सकते कि अगर हमें एक्टिविटी से हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली तो हाँ हमने हमारी इफ़ेक्टिव लर्निंग हो गई या अच्छी लर्निंग हो गई। हमारी जो टीचर है जो हमें एक्टिविटी करा रहे हैं उनकी लैंग्वेज क्या है मैथमेटिकल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को लेकर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि टीचर जो है वो कितना सक्सेसफुल है लैंग्वेज को डेवलप करने में और अदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उनके कितने क्लियर है, कितने अच्छे से वो सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं और कैसे वो लिंक कर देते हैं पास्ट एक्सपीरियंस को नए एक्सपीरियंस के साथ, ताकि जो कोरस्पॉन्डिंग लॉज है वो फॉर्मुलेट हो पाए। किस तरह वो लिंक करके इन लॉज को फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है ये टीचर को आनी चाहिए। अगर वो उसमें सक्सेसफुल है तो इफ़ेक्टिव लर्निंग भी होगी। सिर्फ एक्टिविटीज़ के थ्रू इफ़ेक्टिव लर्निंग हम नहीं करा सकते। तो कुछ फीचर्स देखें हम मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है उसके, तो मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है वो डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन, जो डिफरेंस करती है वो बिटवीन थिंग्स और नेम ऑफ थिंग्स। मतलब कोई थिंग है उसके बीच में और उसके नाम के बीच में वो डिफरेंस करती है। वो देखते हैं कैसे, तो फॉर एग्जांपल जो नंबर है एंड न्यूमेरिकल है, जो नंबर है वो थिंग है और जो नेम ऑफ थिंग है वो न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व किया जाता है। और इसी तरह एक फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शनल नंबर में वो डिफरेंस करती है मैथमेटिक्स लैंग्वेज, क्योंकि फ्रैक्शन हमें सेम लगेगा बट एक फ्रैक्शनल नंबर की जब हम बात करेंगे तो हम वहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर बोलेंगे और एक पूरी फ्रैक्शन लिखी होगी तो उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। इसी तरह डिफरेंस करता है नेम और नेम थिंग्स में और उनके नाम के बीच में। तो सेकंड देखें तो कुछ कॉमन स्पोकन वर्ड्स है जो एज टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए जाते हैं और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी कभी कभी यूज़ कर लिए जाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल ले वेरिएबल का, वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं नाउन भी और एज ए एडजेक्टिव भी। सिमिलरली जो रूट है वो भी यूज़ हो सकता है, रूट ऑफ एन इक्वेशन हम बोल सकते हैं, या फिर हम स्क्वायर रूट में भी उस रूट वर्ड का यूज़ करते हैं। और हमने देखा होगा क्यूब रूट, उसमें भी उस रूट वर्ड का जो है हम यूज़ करते हैं। तो वर्ड्स का डबल ट्रिपल टाइम यूज़ हो सकता है, बट हम इसके अंदर क्या होता है, कभी वो एज ए नाउन वर्क करता है, कभी एज ए एडजेक्टिव वर्क करता है। जैसे यहाँ पे रूट बोला तो ये सिंपल नाउन वर्क कर रहा है, बट स्क्वायर रूट क्यूब रूट इस केस में वो एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। और देयर आर वेराइटीज ऑफ वेज कॉलिंग अ थिंग। अगर हम एक चीज़ को बोल रहे हैं मैथ्स के अंदर तो उसे बोलने की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। जैसे कि एडिशन को हम बोल सकते हैं फाइंड द सम, या फिर अलग अलग जगह क्लासेस में टीचर बोलते हैं फाइंड द टोटल, या फिर वो बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यू, या वो बोल सकते हैं फाइंड द होल, या वो बोल सकते हैं हाउ मैनी इन होल। देखिए तो सिर्फ एक एडिशन है बट उसको बोलने के हमने यहाँ पे 5 से 6 अलग अलग डिफरेंट वेज देखे हैं। तो इस तरह मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है उसमें वैरायटी भी है, चीज़ों को बोलने की उन तरीके हैं अलग अलग। इसमें जो है वो एब्रीविएशंस भी यूज़ किए जाते हैं। दिस यूजुअली हेल्प इन स्टैंडर्ड थिंकिंग बट समटाइम दे मे नॉट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म और मे बी यूज ओनली टू अवॉइड सम स्टेप्स इज इन एल्गोरिदम। जो एब्रीविएशन है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि जो है वो जो स्टेप्स है एल्गोरिदम के हम उन्हें थोड़ा इजी बना पाए। बट सम टाइम क्या होता है कि उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, वो सिर्फ हमारी थिंकिंग के हमारे समझने के लिए वो स्मॉल में लिखे जाते हैं। जैसे कि ग्राम को हम जीएम लिख सकते हैं ताकि बच्चे समझ जाए यहाँ पे ग्राम की बात हो रही है, बट उसको जीएम लिखना जो है वो गलत होता है।
तो यहाँ पे हम सिंबल को स्मॉल में, कोई वर्ड है उसको स्मॉल में लिख लेते हैं, बट वो लिखना गलत होता है, तो एब्रीविएशन मैथमेटिक्स लैंग्वेज में यूज़ हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, तो जैसे और बहुत सारी लैंग्वेजेस है, इस तरह मैथ्स की लैंग्वेज के भी अपने ग्रामर होते हैं, अपना नाउन होता है, अपनी वर्ब होती है, अपना एडजेक्टिव होता है। मैथ्स जैसे हमने नाउन और एडजेक्टिव ऊपर देखा भी था, क्यूब रूट और रूट, ये अलग अलग वर्ड देखे। तो इस तरह मैथ्स की लैंग्वेज के भी अपने अलग टर्म्स कंडीशंस होती है, उनके अपने ग्रामर होते हैं, अपने नाउन होते हैं, अपना वर्ब और एडजेक्टिव होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।